हे बच्चा पार्टी, वेलकम बैक। तो भाई देखते ही देखते फिर हर महीने की तरह जुलाई का भी अंत हो गया और हमारा पोजीशन है वहीं का वहीं। अगस्त की शुरुआत हो चुकी है। जिस भी दिन तुम इस वीडियो को देख रहे हो समझ जाओ तुम्हारे लिए वार्निंग बेल जो है वो अब शुरू हो चुका है। यूं कह लूं कि उल्टा काउंटडाउन जो है ना वो शुरुआत हो चुकी है। हमारे जो इंटरनल इस वक्त इश्यूज चल रहे हैं ना, सिलेबस को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के मुद्दे जो चल रहे हैं वो समझ में आता है। लेकिन यार देखो, रोने से कुछ नहीं होने वाला। और मैं एक बात बताऊं, मैं एक चीज बिना तुम लोगों के चेहरे देखे एक चीज मैं बहुत अच्छे से रीड कर सकता हूं कि यार तुम सोचते तो बहुत हो लेकिन सोचने के बावजूद भी कर कुछ नहीं पाते हो। क्या यह बात तुम्हारे दिल को छुआ? सही कहा कि नहीं कहा कि तुम सोचते हो? ऐसा नहीं है कि तुम उन स्टूडेंट्स में शामिल हो जो सोचते ही नहीं है, बुक्स की तरफ कभी पलट के देखते नहीं है। जी नहीं, तुम उनमें से कहीं में से भी एक में से भी नहीं हो। तुम सोचते भी हो लेकिन कर नहीं पाते हो। तो क्या कुछ अभी हो सकता है? जो तुम लोग का सवाल का जवाब है यस यस यस, डेफिनेटली अभी भी कुछ हो सकता है। मैं तुम्हें कुछ ऐसे टिप्स ट्रिक्स देने वाला हूं जो 30 डेज चैलेंज के अंदर में आएगा। अगस्त के महीना में अगर तुमने कर दिया, अभी से शुरुआत कर दिया, तो तुम लोग को के हो जाएंगे वारे न्यारे। लेकिन हर चीज की शुरुआत वहां से होती है मेरे दोस्त जहां से तुम रियलिटी को पहले एक्सेप्ट करते हो। तो रियलिटी क्या है, जो कि बहुत ही थोड़ा सा डरावना है, लेकिन फिर भी हमें देखना पड़ेगा कि अब तुम्हारे बचे हैं सिर्फ और सिर्फ 5 महीना। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जनवरी को मैं काउंट नहीं करूंगा। बहुत सारे एजुकेटर्स, टीचर्स, यूट्यूबर्स वगैरह वगैरह जो हैं वो अभी भी जनवरी को काउंट करेंगे, लेकिन मैं नहीं करूंगा क्योंकि जनवरी मेरे लिए है सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए। ठीक है, तो यहां पे हम क्या कुछ करने वाले हैं, यहां पे देखो भाई। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अभी यहां पे तुम्हारे सामने में कुछ एग्जाम्स जो हैं वो क्रॉस हो गए। कुछ यूनिट टेस्ट वगैरह तुमने दिए होंगे, कुछ पीरियोडिक टेस्ट हमने दिए होंगे। अभी एक मुसीबत तुम्हारा आना बाकी है, वो है हाफ ईयरली एग्जाम, जो कि आई थिंक अगस्त के लास्ट वीक में होगा या सितंबर के फर्स्ट वीक में, जो तुम्हें तुम्हारी औकात बता देगा कि तुमने कितना पढ़ा है अभी तक। वैसे अगर तुम एक्सेप्ट कर रहे हो कि यार अभी भी मैंने कुछ नहीं किया, तो रोना धोना बंद करो, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो, समझो कि मैं क्या कह रहा हूं, रियलाइज करो और आगे बढ़ो। ठीक है, तो भाई यहां पर अब हमारे पास में क्या है, जैसा कि मैंने कहा सिर्फ 5 महीना बचा है और हमें कुछ स्ट्रिक्ट डिसीजंस लेने की जरूरत पड़ गई है। अगर तुमने यहां से भी नहीं लिया तो समझ जाओ तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। अगर देखो तुमको आगे बढ़ना है तो मैं तुमको 2 स्मार्ट स्ट्रैटेजीज बताने वाला हूं, जिन स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके तुम बहुत ही ज्यादा मतलब एक्साइटेड हो जाओगे। उसको फॉलो करोगे तो हो जाएगा तुम्हारा वारा न्यारा। देखो भाई, तुम्हें कुछ चीजों को पहले तो फिक्स करना है, इस बात पे हम सहमत हो जाते हैं। फिक्स किन चीजों को फिक्स? देखो भाई, बोलते हैं ना, जब तक कुछ टूटे हुए चीजों की मरम्मत नहीं हो जाए नई की शुरुआत नहीं होती है। तो यहां पे फिक्स करना है तुम्हें अपने पर्सनल इशू को। मैं नीचे से ऊपर की तरफ जाऊंगा, ठीक है। तुम्हें फिक्स करना है कुछ पर्सनल इश्यूज को, जो भी तुम्हारे पर्सनल एजेंडाज हैं, इश्यूज हैं, दोस्तों के साथ में, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वगैरह किसी की चीज भी के साथ में, दोस्तों के साथ में, यारों के साथ में, तो वो सब चीजों को बंद करो। तुम्हारा अगर इशू है तुम्हारे मोबाइल फोन के साथ में, तो उसे भी बंद करने का वक्त आ गया है। बंद पूरा ना भी करो तो भैया थोड़ा सा साइड में रख दो, ठीक है। अब यहां पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भाई हमें अब से ही फिक्स कर देना होगा तुम्हारे अपने स्टडी टाइमिंग को और स्टडी टाइमिंग आवर्स को। मतलब पहले ये तो फिक्स कर लो कि भैया कितने घंटे पढ़ने हैं। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सर 7-8 घंटे पढ़ने से ना बहुत ज्यादा कुछ होता है। ये देख रहे हो यहां पे 2 चीजों में कंपैरिजन है। एक वो बंदे जो कि बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं और एक वो जो स्मार्ट वर्क करते हैं। एक वो जो 8 से 10 घंटे की स्टडी करते हैं, एक वो जो सिर्फ 3 से 4 घंटे की स्टडी करते हैं, मगर फिर भी आउटकम जो है ना वो है बहुत ही बड़ा, दिल दहला देने वाला आउटकम है। मतलब 0 to 90, 95, 98, 99% का डिफरेंस पड़ेगा, जो तुम सोच सकते हो कितना भयानक है। तो इस पे भी हम आएंगे, लेकिन पहले तुमको यहां करना है। अब मैं तुमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज चाहता हूं। जब तुमने अपने स्टडी टाइमिंग को, आवर्स को फिक्स कर लिया कि भाई मैं ठीक है, मैं स्कूल वगैरह, ट्यूशन वगैरह से समय निकालने के बाद में मैं इस समय फ्री होता हूं। अब तुम हो सकता है शाम तरफ फ्री हो जाओ, हो सकता है तुम अर्ली मॉर्निंग उठ करके फ्री होकर के पढ़ना चाहो। वो किधर से होगे, वो टाइमिंग तुम्हारा होगा। और 3 से 4 घंटा बस, मुझे और ज्यादा नहीं चाहिए। अभी भी अगर तुमने 3 से 4 घंटा दिया आप खुद को, नॉट मुझे, खुद को, तो तुम जीत जाओगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि तुम्हें फिक्स करना है अपने लिए कुछ गोल्स को। लेकिन कैसे गोल्स? स्मॉल गोल्स। अभी हमने फिक्स क्या किया, अरे यार मैं पता है मैं ना मतलब
3-4 चैप्टर तो मैं खत्म कर दूंगा इस वीक में। रियलिटी है नहीं है, क्योंकि तुम्हें अकेले एक सब्जेक्ट तो पढ़ना नहीं है भैया, तुम्हारे 4-4, 5-5, 6-6 सब्जेक्ट्स हैं, तुमको सबको टाइम देना है। तो उस गोल को फिक्स करो ना जो कि तुम्हारे लिए रियलिटी हो या जमीनी हकीकत में जो मायने रखता हो। तो भाई तुमने फिक्स कर लिया स्मॉल गोल्स। अब स्मॉल गोल्स कैसे हो सकता है, जैसे मैंने कहा अगस्त के लिए हमने कोई एक फिक्स गोल कर लिया। अब अगस्त से तुम 30 दिन से तुम उतर गए, कितना 4 सप्ताह से उतर गए 1 सप्ताह में, कि इस सप्ताह में मुझे इतना करना है। उसमें भी अगर तुमने चाहा तो तुम पर डे गोल फिक्स कर सकते हो कि यार आज मैं ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, मैथ्स के इस सर्टेन एक्सरसाइज को मैं फिनिश ऑफ कर दूंगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजों को तुम्हें करना है फिक्स। अब आता है स्ट्रैटेजी नंबर 2। अब तुम्हें यूज करना है स्मार्ट टेक्निक को। अब ये स्मार्ट टेक्निक है क्या भैया, सबसे पहला बात है कि इस बार का बोर्ड एग्जाम जो है वो बहुत मायनों में, कई मायनों में डिफिकल्ट होने वाला है, टिपिकल होने वाला है, बहुत अलग होने वाला है। तो तुम्हें यहां पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। तो जितना ज्यादा तुम हर सब्जेक्ट में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, उतना ही तुम 90, 95, 98% के करीब जाओगे। मेरे बात को मार्क करते जाना, मैं जो भी बात बोल रहा हूं वो कितना तुम्हारे लिए सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देन सेकंड पॉइंट है कि भाई जो भी तुम अब याद करोगे ना किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो सोशल साइंस है, इंग्लिश है, साइंस है, जो भी चीज उसको तुमको याद करना है इन पॉइंट्स। क्यों? क्योंकि भैया इस बार बोर्ड ने क्या रखा है, सीबीएसई ने क्या रखा है कि तुम जो आंसर लिखोगे वो कंसेप्चुअल लिखना है और पॉइंट्स में लिखना है। पैराग्राफ लिखने का जमाना चला गया, वो बहुत पुरानी बातें थी, उसको एकदम भूल जाओ। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है भाई, तुम अपनी चीजों को कैसे ज्यादा सारा इंक्रीज कर सकते हो, याद कर सकते हो। तो उसके लिए तुम्हें यूज करना है फ्लो चार्ट्स को, तुम यूज कर सकते हो, या तो मिमोनिक्स को देखो भाई, याद करने के बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, शॉर्ट्स टेक्निक, लॉन्ग टेक्निक, बहुत सारे तरह के टेक्निक्स होते हैं, उस पर हम किसी अलग वीडियो में बात करेंगे। लेकिन यहां पे तुम्हें, क्योंकि तुम अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहे हो, कंसेप्ट को समझने के लिए कर रहे हो, तो जितना ज्यादा तुम फ्लो चार्ट को यूज करोगे अपने समझने के लिए भी और एग्जाम के दौरान भी, वो तुम्हारे लिए खास बात फायदा रहेगा। अब तुम कुछ अपने शॉर्ट फॉर्म्स भी निकाल सकते हो, जैसे होता है ना स्मार्ट, तो SMART, सबका अलग अलग कुछ तुमने मीनिंग निकाल करके कंबाइन कर लिया स्मार्ट। तो उसी तरह से कुछ मिमोनिक्स को तुम यूज कर सकते हो, चाहे तो खुद का जनरेट कर सकते हो, चाहे तो किसी का लेकर के पढ़ भी सकते हो। अब स्मार्ट टेक्निक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जा रहा है सेल्फ नोट्स, यानी कि खुद का बनाया हुआ नोट्स फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। देखो भैया, तुम ट्यूशन पढ़ रहे हो पढ़ो, तुम स्कूल में पढ़ रहे हो पढ़ो, तुम्हारे टीचर बहुत 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 महान होंगे, आई रेस्पेक्ट ऑल दोज, लेकिन फिर भी जो चीज तुम खुद से लिखोगे ना और उसको जो तुम नोट्स बनाओगे, वो तुम्हें जो अंडरस्टैंडिंग देगा, वो कोई नोट्स, दुनिया का नोट्स तुम्हें नहीं दे सकता। अगर मेरे बात से सहमत हो तो इसी जगह पे वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में लिख देना यू आर वेरी राइट सर। ठीक है, ओके। अब यहां से सीधा हम आ जाते हैं कहां पे भाई, यहां पे। ठीक है, अब यहां पे कहां से तुम्हारा खेल शुरू होने वाला है, सबसे बड़ा खेल शुरू होने वाला है कंसिस्टेंसी से। यानी कि जब तुम कंसिस्टेंट रहोगे, एक होता है हवा में बातें करना, मैं ना बस 7-6 घंटा अब से पढ़ना शुरू कर दूंगा, 7-8 घंटा, वो कंसिस्टेंसी तुम्हारे में है नहीं, तो फालतू का बकवास करके कोई फायदा है नहीं। कंसिस्टेंसी रखना होगा ताकि तुम अपने गोल को अचीव कर सको, रियलिटी को महसूस कर सको और सिलेबस को कंप्लीट कर सको। और ये कंसिस्टेंसी कैसे बनेगा डिसिप्लिन से। और ये डिसिप्लिन कहां से आएगा, जब तुम डेली टारगेट्स को सेट करोगे, फिक्स करोगे कि भैया मुझे आज इतना पढ़ के खत्म करना है, कल मुझे इतना कर लेना है, थर्सडे को मुझे इतना पढ़ना है, फ्राइडे को इतना पढ़ना है, ये तुमने कर लिया। अब ये जब डेली टारगेट सेट करोगे तो इसके लिए तुम्हें क्या, किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, राइट सिलेक्शन ऑफ बुक्स की जरूरत पड़ेगी। मतलब तुम्हें एनसीईआरटी को सबसे पहले टॉप पे रखना होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फॉलो करना होगा, सैंपल पेपर, डेली प्रैक्टिस पेपर, सब चीज को करना है। और इन सारी चीजों को जब तुम फॉलो करोगे तो वीकेंड्स में तुमको जाना होगा रिवीजन पे और टेस्ट पे। जब ये चीजें करोगे तो तुम देखोगे भाई कैसे कैसे अगस्त महीना में ही तुम स्कोर करने के लेवल पर आ जाओगे। अब आ जाते हैं वापस एक बड़ी चीज पे कि भैया स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क, बोलते सब हैं, कहते सब हैं, समझते सब हैं, लेकिन फॉलो कोई नहीं करता। क्यों नहीं करता भाई? देखो, एक वो बंदा है जो अपना टारगेट रख रहा है 95%, एक वो है जो कि कर रहा है टारगेट रख रहा है 60-65%। अरे भैया, जब सिर्फ तुम पास होने का ख्वाब रखोगे, 60-65% लाने का ख्वाब रखोगे, तो तुम्हारा फेल होना या कम नंबर लाना तो एकदम तय हो चुका। बोलते हैं ना, जितना ऊंचा थिंकिंग रखोगे, हाई थिंकिंग रखोगे, तुम्हारा सोच जितना ऊंचा होगा उतना ही टारगेट भी तुम्हारा ऊंचा होता जाएगा, उतना अचीवेबल गोल्स भी तुम्हारे ऊंचे होते जाएंगे, है ना। सपना रखोगे ऑडी का, तो ऑडी ना सही तो उसके नीचे वाला ही कुछ मिल जाएगा। लेकिन अगर सपना रखोगे एक सिंपल साइकिल का, तो शायद वो भी नसीब होगा कि नहीं होगा कोई नहीं कह सकता। तो इसको करना है। अब ये जो तुमने एक टारगेट सोचा, इसके लिए तुम्हें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी की और टाइम टेबल की, जो कि स्मार्ट वर्क करने वाले लोग फॉलो करते हैं। लेकिन
लेकिन जो सिर्फ हार्डवर्क पे फॉलो करते हैं उनका बिलीव होता है यार जैसे तैसे करके पढ़ेंगे, 10-10 घंटा पढ़ेंगे, और वो सच में रौंद भी देते हैं अपने आप को। मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं, रौंद देते हैं अपने आप को और नतीजा हाथ में कुछ नहीं आता है। देखो भैया, यहां हार्डवर्क कर रहा है 8 से 10 घंटा, यहां सिर्फ 3 से 4 घंटा, लेकिन इतना घंटा पढ़ने के बाद में उसे पता ही नहीं है कि उसे पढ़ना क्या है। ज्यादातर स्टूडेंट्स ये करते हैं कि भाई हर चैप्टर को खोला और पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ डाला। वो सोचते हैं मैं हार्डवर्क कर रहा हूं। हार्डवर्क नहीं, मूर्खता कर रहे हो। तुम्हें क्या करना चाहिए, अपने सिलेबस को समझना चाहिए। और आज का सिलेबस कहता है कि भैया तुम्हें पता होना चाहिए, बहुत ध्यान से सुनना मेरे लाइन को, तुम्हें पता होना चाहिए ये नहीं कि क्या पढ़ना है, ये नहीं कि क्या पढ़ना है, तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या क्या नहीं पढ़ना है। मतलब हर चैप्टर के वो लूज पॉइंट्स कौन से हैं, सॉफ्ट कॉर्नर कौन से हैं, जहां से सीबीएसई हर बार क्वेश्चन पूछती है। सोचो अगर सिर्फ तुम्हें यह पता चल जाए चैप्टर वाइज, कैटेगरी वाइज कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कहां से आते हैं, तो तुम्हारे साथ में क्या कुछ हो सकता है। डेफिनेटली बहुत बड़ा चीज हो सकता है। और इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि तुम अगर 2024 में परसेंटेज स्कोर करना चाहते हो इससे या इससे भी ज्यादा, तो बस अब ऐसे ही पढ़ना जैसे मैंने बताया है, ठीक है। और तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि यार वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, प्लेलिस्ट में जाना, वहां तुम्हारे क्लास 9, 10, 11, 12 सबके लिए मैं नोट्स लगातार डाल रहा हूं, ठीक है। और मैं बिलीव करता हूं लगातार ट्रांसफरेबल नोट्स के लिए तो मैं हर बार कुछ नए नोट्स बना के देता हूं, तो प्लीज उन वीडियोस को जरूर देखना, ठीक है। आई होप कि यू ऑल विल अचीव 95 प्लस मोर मार्क्स, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।